सो आज अपन जानेंगे सैट मैकेनिज्म के बारे में। सैट मैकेनिज्म क्या होता है? SET, S stands for सिंगल, E फॉर इलेक्ट्रॉन, T फॉर ट्रांसफर। यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो ये हमारा है ट्राइफिनाइल मिथाइल कैटायन, जो कि बहुत सैड है। क्यों है? क्योंकि आई एम सो एम्प्टी, मैं बहुत एम्प्टी हूँ। आई जस्ट नीड वन इलेक्ट्रॉन टू फील कंप्लीट। भाई एक इलेक्ट्रॉन ही दे दो। अब ये एक ही क्यों मांग रहा है? क्योंकि भाई अगर इसको कंप्लीट होना तो इसको दो मांगने चाहिए। क्योंकि ये जो है ना हमारे पास के अंदर, ये है टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। ये बोल रहा है कि मैं तो तुमको एक ही इलेक्ट्रॉन दूंगा, मैं पेयर नहीं देने वाला। देखो, पेयर के बारे में तो पूछना ही मत। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ बेस, मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। मैं तो तुमको एक इलेक्ट्रॉन दूंगा, देन लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। बोला था ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। जिद्दी लोग है, या ये एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा और ये बोलेगा मैं तो एक ही इलेक्ट्रॉन दूंगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन देगा, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और एक अपने पास रखेगा, तो ये फ्री रेडिकल बन गया और ये भी फ्री रेडिकल बन गया। मतलब सैट मैकेनिज्म के अंदर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जहां पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है वो हमारी सेट मैकेनिज्म है। इससे अपन और बेहतर तरीके से एग्जाम्पल से जानते हैं। In some nucleophilic substitution reactions where SN1 mechanism is highly probable, मतलब अगर कोई रिएक्शन है उसमें SN1 mechanism की बहुत चांसेस बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा ही हाई है, तो वहां पे अपन को सेट मैकेनिज्म देखने को मिलता है। by ESR stand for electron spin resonance, by ESR डिटेक्शन ऑफ द इंटरमीडिएट। ESR ने डिटेक्ट करा कि जो हमारा इंटरमीडिएट बन रहा है वो एक फ्री रेडिकल है। दैट फ्री रेडिकल्स आर एक्चुअली इन्वॉल्व्ड। इससे प्रूफ हुआ ESR से कि फ्री रेडिकल इन्वॉल्व हो रहे हैं SN1 मैकेनिज्म के अंदर। कार्बोकैटायन इज अ गुड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यस, ये जो हमारा कार्बोकैटायन है वो बहुत ज्यादा गुड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। और न्यूक्लियोफाइल इज एन इलेक्ट्रॉन डोनर, और न्यूक्लियोफाइल अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। इससे अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। द रिएक्शन बिटवीन द ट्राइफिनाइल मिथाइल कैटायन, ये भी हमने स्टार्टिंग में देखा था, ट्राइफिनाइल मिथाइल कैटायन एंड टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन। ये हमारा ट्राइफिनाइल मिथाइल कैटायन है, ये हमारा है टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन। इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसने पहले ही अपन को बोल दिया था कि मैं पेयर शेयर नहीं करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं मैं। तो ये अपना, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा। तो ये भी फ्री रेडिकल बन गया, डेट इज ट्राइफिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल, और ये भी फ्री रेडिकल बन गया, दैट इज टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन। अब ये दोनों फ्री रेडिकल, अब ये भी फ्री रेडिकल, ये भी फ्री रेडिकल, अपन को पता है। ये अगर ये अपना भाई बोलेगा भाई मैं, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, चलो अपन इसको बॉन्ड बना लेते हैं। बॉन्ड बना लेंगे तो अपने पास बन जाएगा डिजायर्ड हमारा प्रोडक्ट। और ये मैकेनिज्म है सैट मैकेनिज्म। किसके अंदर अपन को देखने को मिली? SN1 मैकेनिज्म के अंदर। चलो अपन देखते हैं SN2 मैकेनिज्म भी। SN2 मैकेनिज्म के अंदर भी सैट रिएक्शन अपन को देखने को मिलती है। जो सैट मैकेनिज्म होता है वो एक नॉर्मल SN2 रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, ये न्यूक्लियोफाइल है। अब ये इस पे अटैक करेगा और ये यहाँ पे आ जाएगा और हमारा जो हैलाइड है वो बाहर चला जाएगा। दिस इज ओके। अगर सैट मैकेनिज्म हो रहा है यहाँ पे, तो स्टेप 1 में क्या होता है, इसके पास जो न्यूक्लियोफाइल है इसके पास तो भाई इलेक्ट्रॉन्स है, पेयर के अंदर है, लेकिन भाई इसने शर्त क्या रखी थी, मैं पेयर में नहीं दूंगा, एक अपने पास रखूंगा, एक तुम्हें दूंगा। तो ये एक अपने पास रखेगा, एक दे देगा हैलाइड को। तो उसने अगर दे दिया तो दोनों हमारे पास क्या बने, एल्काइल हैलाइड फ्री रेडिकल, और ये भी हमारा न्यूक्लियोफाइल फ्री रेडिकल बना। अब ये जो हमारा एल्काइल हैलाइड फ्री रेडिकल है, स्टेप 2 के अंदर अब इसके पास भी एक बॉन्ड है, और इस बॉन्ड में अपन को पता है दो इलेक्ट्रॉन पार्ट लेते हैं। तो ये बोलता है भाई ऐसा करते, एक इलेक्ट्रॉन तुम रख लो। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो था ही, एक इसको और दे दिया, तो इसके पास
एनायन बन गया ये, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए पेयर के अंदर, और हमारे एल्काइल के पास सिर्फ एक ही बचा, तो हमारा ये बन गया एल्काइल फ्री रेडिकल। अब ये वाला स्टेप 3 के अंदर एल्काइल फ्री रेडिकल जो कि स्टेप 2 में बना था और जो स्टेप 1 में हमारे पास ये हमारा न्यूक्लियोफाइल का फ्री रेडिकल बना था, ये दोनों एक साथ आ जाएंगे और बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, ये जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है। अब ये भी हो सकता है कि भाई इस फ्री रेडिकल की जगह ये जो स्टार्टिंग में हमारे पास था न्यूक्लियोफाइल वो ही आ जाए। वो आ जाएगा तो क्या होगा भाई, वो ही करेगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा और एक दे देगा। अगर ये एक दे देगा, एक अपने पास रखेगा, तो ये तो भाई बन गया ना एल्काइल, एल्काइल फ्री रेडिकल बन गया। अब ये वापस से रिएक्ट करेगा स्टार्टिंग वाले इसके जो सबस्ट्रेट से, एल्काइल हैलाइड से। अब इससे रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज हो गया तो हमें वापस से हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल गया, और ये वापस से फर्दर रिएक्शन के अंदर जाएगा और प्रोपोगेशन होता जाएगा होता जाएगा। ये हमारे SN2 के अंदर कैसे सेट मैकेनिज्म होता है ये। अब जो हमारा SN2 मैकेनिज्म है, अब इसके अंदर कंप्लीटली रेशमाइज्ड प्रोडक्ट नहीं मिलता है। क्या होता है कि हमारा जो है न्यूक्लियोफाइल, अब ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, एक अपने पास रखता है, तो यहाँ पे एक सॉल्वेंट केज बन जाता है। ठीक है, सॉल्वेंट केज बन गया, सॉल्वेंट केज बन गया, तो अब अपन को यहाँ पे तो पता ही इसका बॉन्ड है, एल्काइल का और हैलाइड का एक बॉन्ड है। अब इस बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन तो ये हैलाइड को दे देगा, एक एल्काइल को दे देगा। तो एक हैलाइड को दे देगा तो ये तो न्यूक्लियोफाइल बन गया, इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, और भाई इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके पास एक और भाई यहाँ पे एक और इसके पास फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो ये फ्री रेडिकल बन गया, ये फ्री रेडिकल दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे और ये हमारा बाहर आ जाएगा, तो हमें इन्वर्जन प्रोडक्ट देखने को मिलता है। तो SN2 सेट मैकेनिज्म के अंदर इन्वर्जन प्रोडक्ट मेनली फॉर्म होता है। ओके, ये जो सेट मैकेनिज्म है SN1 में देखने को मिला, SN2 में देखने को मिला, और एक और स्पेशल एग्जांपल है, सैट मैकेनिज्म हमें देखने को मिलता है सबस्ट्रेट्स के अंदर जिनके अंदर डबल बॉन्ड्स होते हैं 5 और 6 पोजीशन पे विथ रिस्पेक्ट टू द लिविंग ग्रुप। जैसे ये हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, फिफ्थ और सिक्स्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड है लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हमें सेट मैकेनिज्म देखने को मिलेगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इसके पास, मतलब फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे बचता है। ठीक है, अब ये डबल बॉन्ड है, ये बोलता है एक इलेक्ट्रॉन मैं दे देता हूँ और एक इलेक्ट्रॉन तुम रख लो। अब ये एक यहाँ पे आ गया, अब इसके पास तो पहले से एक इलेक्ट्रॉन था, एक और आ जाएगा तो यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। अब जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है उसको भी वे फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हुआ। अब उसको अगर अपन डालेंगे तो वो सीधा यहाँ पे अटैक करेगा, सीधा यहाँ पे अटैच हो जाएगा अटैक करके, और हमें मिल जाएगा एक साइक्लिक स्ट्रक्चर। सो ये थे हमारे सेट मैकेनिज्म क्या एग्जाम्पल। एक तो ये हमारा 5 और 6 डबल बॉन्ड, इसका ध्यान रखना है, अगर विथ रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप फिफ्थ और सिक्स्थ कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो सेट मैकेनिज्म देखने को मिलता है। SN1 और SN2 के अंदर भी सेट मैकेनिज्म देखने को मिलता है कभी कभी। सेट मैकेनिज्म प्योरली बेस्ड होता है कि उसके अंदर फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये फ्री रेडिकल्स का ही फॉर्मेशन होता है, इसका प्रूफ हमने देखा था ESR डिटेक्शन के अंदर ये प्रूफ हो गया था कि जो बीच में इंटरमीडिएट बन रहे वो फ्री रेडिकल्स हैं।